तो आइए फिर वॉल्स पर। आइए वॉल्स पर। वॉल्स में सबसे पहले एट्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो जगह है ये वाली, इसमें इस तरीके की कुछ ट्रांसवर्स रिजेस आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस तरीके की कुछ ट्रांसफर रिजेस नजर आएगी इस ऑरिकल्स के अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रांसवर्स रिजेस नजर आएगी। बात समझ रहे हैं? ये ऑरिकल्स में आपको क्या यस नजर आ सर। रहा है? ट्रांसवर्स रिजेस नजर आ रही है। ट्रांसफर ridges। और इनको हम कहते हैं मैक्सूली पैक्टिनेटी। तो मैंने कहा कि एट्रियम की बात की तो मैंने कहा द इनर वॉल हैव ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस, ठीक है, नोन एज, इसको हम कहते हैं मैस्कुली पैक्टिनेटी। क्या कहलाता है इसको हम? मैस्कुली मैस्कुली पैक्टिनेटी। पैक्टिनेटी, ठीक है। इसके यस बाद सर। आ जाते हैं हम वेंट्रिकल्स पर। वेंट्रिकल्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि इनर वॉल इज रफ। जो इनर वॉल है, अंदर की जो वॉल है वो कैसी होगी? रफ रफ। होगी, ड्यू टू मस्कुलर रिजेस, उसको आप कहेंगे नोन एज ट्रेबिक्यूली कार्नी और कॉलमनी कार्नी। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? यस सर। इनर वॉल अगर एट्रियम की है, एट्रियम के इनर वॉल पे जो ट्रांसफर रीजन है उसको आप क्या कहेंगे? मैस्कुली। मस्कुली पैक्टिनेटी। और वेंट्रिकल पर जो मस्कुलर रीजन है उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज अ ट्रेबिक्यूली ट्रेबिकली कार्नी कॉलमनी और कार्नी कॉलम कहलाता कार्नी। है। यहां तक बातें समझ में आ गई है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए वॉल्स पर, दैट इज वॉल्व्स। वॉल्व्स की बात कर लें तो ये है बेसिकली राइट एट्रियम। दैट इज राइट एट्रियम है। तो मैंने कहा कि यहां पर देखिए, इन पॉइंटों को जरा सही से समझिएगा। मैंने कहा सुपीरियर एंड सुपीरियर वेने कावा, सुपीरियर वेने कावा, इंफीरियर वेने कावा एंड कोरोनरी साइनस ओपन इन राइट एट्रियम। तो ये बताइए कि राइट एट्रियम में कौन कौन आके ओपन हो रहा है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। कहां कहां से आ रही है ये? सर सुपीरियर वेना केवा तो ऊपर से ब्लड लाती है, अपर जी, पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, इंफीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाती है। ठीक है। और कोरोनरी साइनस, साइनस का मतलब होता है स्पेस के। हाँ जी, सर वही। और कोरोनरी साइनस जो है ये वॉल ऑफ हार्ट से लेकर आ रही है। कहां से? हाँ वॉल ऑफ हर्ट दैट इज से। अ वॉल ऑफ हार्ट से लेकर आ रही है।
बात यहाँ तक समझ रहे हैं? और ये सब ओपन आगे ओपन हाँ किस में हो रहे हैं? राइट राइट एट्रियम। एट्रियम के अंदर। बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर, हाँ सर हो गई। ठीक है। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ला रही है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कावा हैव अ वॉल्व। इंफीरियर वेना कावा में क्या होगा? वॉल्व होगा। क्या नाम था वॉल। उसका? नोन एज, आपको कल बताया भी था मैंने, दैट इज अ यूस्टेचियन, यूस्टेचियन वॉल। दैट इज अ यूस्टेचियन वॉल्व। क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है। ओके। उसके बाद मैंने यहां पर कहा कि the coronary sinus, the opening of coronary sinus in right atrium is guarded by that is Thebesian wall. किस वॉल से गार्ड हो रहा है ये कोरोनरी साइनस? सेबेशियन वॉल। और इंफीरियर वेना कावा किससे हो रहा है? हाँ जी, यूस्टेचियन वॉल्व से। हाँ बात यहां तक क्लियर हुई नहीं हुई? ये हाँ सर हो इंपॉर्टेंट है गई बहुत। क्लियर। हम्म। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज आवर लेफ्ट एट्रियम पर। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में कौन ओपन हो रहा था, बताइए जरा? दैट इज इनलेट ऑफ 4 pulmonary वेन। समझ रहे? 2 यस सर। राइट थी एंड 2 लेफ्ट थी, याद है? हाँ सर याद है तो हाँ। यहां तक बात समझ गए? 2 राइट है और 2 लेफ्ट है। यस सर। ठीक है। यस और सर। मैंने कहा कि इन rabbit only 2 pulmonary vein। रैबिट के अंदर कितनी वेन होंगी? टू दैट इज द 2 पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होंगी। क्लियर है बात या यस नहीं? सर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है नो गार्डिंग वॉल्व। इसके अंदर कोई भी गार्डिंग वॉल्व नहीं होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन के मायने देखिए, यहां पर फोरामेन के मायने होते हैं ओपनिंग के। फोरामेन के मायने क्या है? ओपनिंग के। ओपनिंग। और ये क्या है? ऑरिकल। और ये क्या है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो जब आपने दो वर्ड्स को जोड़ा तो बीच में क्या लगा दिया? ओ। तो नाम ओ। क्या बन गया? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। वेंट्रिकुलर ओपनिंग का क्या नाम था? फोरामेन। दैट इज अ फोरामेन। फोरामेन। यहां तक बात समझ रहे? हाँ सर। ठीक है। गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। किससे गार्डेड है ये? ट्राइकस्पिड वॉल। दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व से गार्डेड है। यहां तक क्लियर है कहानी? नहीं है? यस सर। हाँ ओके। सर है। अच्छा, इसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो इसमें कितने कस्प होंगे? 3। तो इसमें 3 फ्लैप्स है। कल ही मैंने आपको बताया था, ऐसे करके दिखाया था यस 3 सर। फ्लैप्स, याद है? हाँ सर। इस वॉल्व का क्या काम होता था?
सर तो ये ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऑब्वियसली प्रेजेंट होता राइट है। एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, सही बात है। तो मैंने कहा कि इट इज प्रेजेंट between right atrium and right ventricle। किस किस के बीच में है ये? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर, हाँ सर। अच्छा, इसका काम क्या है? अवॉइड बैकवर्ड फ्लो। ये किसको अवॉइड करेगा? बैकवर्ड फ्लो। जी। बैकवर्ड फ्लो का मतलब क्या हुआ? कि सर ये जब पीछे राइट नहीं जाने एट्रियम देगा। से ब्लड, हाँ सर, उसमें जाता है तब वो पीछे नहीं जाता। पीछे नहीं जाने देगा इस वॉल्व, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। अगर ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाएगा। क्लियर है ये यस बात? सर, हाँ सर अच्छा, क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा कि बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन द बाइकस्पिड, कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। इज प्रेजेंट। बाइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ जी, किस किस के बीच में प्रेजेंट था? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के बीच में। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ राइट वेंट्रिकल पर। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से क्या चीज अराइज हो रहा था? हाँ जी, आउटलेट ऑफ पल्मोनरी, बताइए जल्दी से। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल के जा रहा था? बहुत जल्दी बताइए। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता था? दैट इज आउटलेट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये कुछ याद है नहीं है? हाँ सर याद है। कुछ याद आ नहीं गया याद सर, मैं तुमको? भूल गई थी। कुछ नहीं याद रहता तुमको? ये देखो, ये देखो, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? ये दैट इज पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। हाँ सर निकल पल्मोनरी रहा है ट्रंक किस किस पल्मोनरी में ट्रंक। टूटा है? ये राइट वेंट्रिकल से राइट निकला था तो पल्मोनरी राइट आर्टरी और पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरी और पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में नहीं टूटा था? हाँ सर हाँ। अब जरा यहीं से ही देख लो यार। ये रहा बेसिकली, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली रहा, ये निकल रहा है ना यहाँ से। ये क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है नहीं है? और ये हाँ इधर सर। की तरफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में है, और इधर देखो तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में। नहीं समझे? यस सर, हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से क्या निकला है? आउटलेट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी किससे गार्डेड है? जी, गार्डेड बाय पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। पल्मोनरी फेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व से। तो देख लीजिए यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व लगा है नहीं लगा इसके एंड पर? हाँ सर। आ जाइए लेफ्ट वेंट्रिकल पर। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या चीज निकलेगा जल्दी बताइए? दैट इज आउटलेट ऑफ, हाँ जी, आवर्टा। सर एओर्टा। हाँ, गार्डेड किससे था? गार्डेड बाय, हाँ जी, गार्डेड किससे था? दैट इज एन आवर्टिक था एओर्टिक सेमिल्यूनर सेमिल्यूनर वॉल्व। ल्यूनर वॉल्व।
aortic semilunar valve। समझ रहे हैं यहां तक? नहीं? यस सर। हाँ सर। चलिए चलिए तो अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दूं, दैट इज नोट लगा के मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। तो पहला पॉइंट है टोटल कितने वॉल्व्स हैं? तो टोटल वॉल्व्स कितने हैं? दैट इज 6 है। बात समझ रहे हैं? 6 है। और जरा यस बताइए सर। कौन कौन से 6 में? पहला, हाँ जी, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या था? माइट्रल वाल्व, दैट इज द मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वाल्व। यस सर। समझ रहे हैं? यस दैट सर। इज द मिट्रल वॉल्व। उसके अलावा क्या है? हाँ जी, उसके अलावा और कौन सा वॉल्व है बताइए? aortic semilunar valve, दैट इज पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। और क्या बताया आपने? aortic semilunar valve, आवर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। और कौन सा है? हाँ जी, और दैट इज अ थिबेशियन वॉल्व। और क्या था? यूस्टेचियन हाँ वॉल्व। सर, eustachian valve। तो ये जरा बताइए किसके इसके ये किस किस के बीच में? जल्दी जल्दी बताइए। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच Tricuspid, में है? right atrium and right ventricle, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के right बीच में है। ठीक ventricle, है। बाइकस्पिड? left atrium, left ventricle, ठीक है। पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व कहाँ पर मिलेगा? pulmonary semilunar valve, वो एंड सर ऑफ पल्मोनरी pulmonary trunk। ट्रंक या आर्टरी कह लें। ओके। ठीक है। ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व? aortic semilunar valve, outlet of aorta, जो दैट इज एन गार्ड करता आउटलेट है ऑफ आयोटा या एंड ऑफ aorta, आर्टिक। aortic। आर्टिक का मतलब आयोटा ही कर लेते हैं। दैट इज एन आयोटा। थिबेशियन वॉल्व कहाँ मौजूद था? दैट इज Sir, ओपनिंग ऑफ। opening of coronary sinus in right atrium. ओके, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी Sinus. साइनस। ठीक है। और ये वाला कहाँ था? Eustachian था सर, opening of inferior vena cava. दैट इज एन इंफीरियर वेन कावा। Yes sir. ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई? हाँ सर, आगे। ओके, एक और बात समझ लीजिए। दैट इज सेकंड वाला था। मैंने कहा कि इन एम्ब्रियोनिक हार्ट, यानी जिस वक्त एम्ब्रियो था उस वक्त की बात है, एम्ब्रियोनिक हार्ट, अ स्मॉल डक्ट, एक बहुत छोटी सी डक्ट है जिसका नाम था डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस आर्टियोसिस is present which connect pulmonary artery, and aorta। pulmonary artery and aorta। which after birth, जब बर्थ हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? which after birth modified into
लिगामेंटम लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो याद है ये लिगामेंटम आर्टरियोसम, कुछ याद है नहीं है याद? हाँ जी, हाँ सर याद है। ये ऐसे हाँ करके सर। आर्च ऑफ आर्टा जा रहा था। हाँ वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग। देखो ये था, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लिगामेंटम आर्टरियोसम। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये आर्च ऑफ आर्टा जा रहा है ये वाला, ये आर्च ऑफ आर्टा है ये हाँ पूरा। सर। और ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक। तो ये पल्मोनरी ट्रंक को ये यस जोड़ सर। रहा है यहाँ से, नहीं जोड़ रहा देखो। और इसका क्या नाम है? हाँ सर जोड़ रहा है, लिगामेंटम आर्टियोसम। लिगामेंटम आर्टरियोसम आफ्टर बर्थ कहलाता था। क्या कहलाता था? आफ्टर बर्थ आफ्टर कहलाता था। बर्थ लेकिन बर्थ से पहले ये क्या कहलाता था? डक्टस आर्टियोसिस। दैट इज डक्टस आर्टरियोसस। यहां तक कुछ बात समझ में आई रही आई है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ब्लड सप्लाई ऑन द वॉल ऑफ हार्ट। कि कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो मैंने कहा यस कि सर। टू arteries arise from arch of aorta। दो आर्टरीज अराइज होंगी कहां से? आर्च ऑफ aorta से। आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, और ये यस लेफ्ट सर। है एंड राइट है। सप्लाई ब्लड ऑन वॉल ऑफ हार्ट, दैट इज वॉल ऑफ हार्ट पर। हाँ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ अच्छा, सर। फिर मैंने कहा कि कोरोनरी वेन bring blood from coronary sinus and drain in right atrium। और इसको किस में ड्रेन कर देगा? राइट एट्रियम के राइट अंदर। एट्रियम। यहां तक बातें समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए हार्ट बीट पर। दैट इज हार्ट बीट पर। ठीक है, तो यस मैंने कहा कि वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल फॉर्म्स हार्ट बीट, वन हार्ट बीट। तो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, कि मैंने कहा कि एक वन सिस्टोल और एक सिस्टोल डायस्टोल जो है ये क्या फॉर्म करेगा? वन हार्ट वन बीट हार्ट फॉर्म बीट। कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं है? हाँ सर। मैंने हाँ कहा सर। कि हार्ट बीट भी टू टाइप्स की होती है। दैट इज टू टाइप्स की होती है हार्ट बीट। इसमें सबसे पहला आ जाइए, दैट इज न्यूरोजेनिक हार्ट बीट, और दूसरा आ जाइए दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट बीट।
तो दो तरीके की हार्ट बीट होती है, एक होती है न्यूरोजेनिक और एक होती है मायोजेनिक। मायोजेनिक। तो मैंने कहा कि इम्पल्स comes from ब्रेन। इसमें इम्पल्स कहां से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन से। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम से इसमें इम्पल्स आ रहा है। इम्पल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन आ रही है। बात यहां तक समझ ओके रहे? सर। और हाँ यहां सर। पर जो इम्पल्स आ रहा है वो हार्ट जनरेट कर रहा है। दैट इज इम्पल्स डेवलप्ड बाय हार्ट। जो इम्पल्स है वो हार्ट ही डेवलप करा रहा है। यहां तक बात समझ रहे यस या सर। नहीं? हाँ सर। अगर न्यूरोजेनिक हार्ट बीट की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा ऑर्थोपोड्स में। ऑर्थोपोड तो जानते होंगे, यस सर। एंड सम एनालिट्स में। इनके अंदर जो है न्यूरोजेनिक हार्ट बीट होती है। ओके सर। ठीक है। और यस सर। अगर यहाँ की बात की जाए तो मैंने कहा मोलस्का के अंदर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलस्का हाईलाइट कर लीजिए इसको कि ओके सर। मोलस्का के अंदर मायोजेनिक हार्ट बीट है एंड वर्टिब्रेट्स में। ओके सर। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाएगा? दैट इज फिश, एम्फीबियंस, आपको बताया भी है मैंने कई बार। हाँ सर, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हाँ देखिए, इसको सर, आ रही है। पहचानने का तरीका एक ये भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई हार्ट बीट है जिसको ब्रेन या नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर इस तरीके की हार्ट बीट है जिसको ब्रेन या नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे ही अगर कनेक्शन खत्म होगा, जैसे कनेक्शन खत्म होगा, फौरन हार्ट बीट होना बंद हो जाएगी। इस तरीके की हार्ट बीट यस कहलाती सर। है न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। क्या कहलाती है? न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। और जहां पर अगर हम देखें कि जो हार्ट बीट है वो हार्ट खुद ही कर रहा है, हार्ट बीट खुद कंट्रोल कर रहा है हार्ट, यस सर। तो उस केस में अगर बॉडी से अलग भी हो जाए हार्ट, अगर बॉडी से अलग भी हो जाए हार्ट, तब भी कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हार्ट पंप करेगा, क्योंकि उसकी रेगुलेशन उसी की वॉल पे लगा हुआ है, इसलिए कुछ वक्त तक वो ओके पंप सर। करेगा। कुछ बात समझ में ओके आई सर। नहीं आई? हाँ सर, ये आई समझ कंडीशन है में। बेसिकली बायोजेनिक के साथ। और हाँ सर। अगर यहां पर देखें आप न्यूरोजेनिक में, तो आपने देखा कि जैसे ही जैसे कनेक्शन खत्म होगा नर्वस सिस्टम से, फौरन के फौरन ये जो हार्ट बीट थी वो फौरन स्टॉप हो जाएगी। यस बात सर। यहां तक समझ में आ गई हाँ या नहीं सर, आ आई है? गई। हाँ ओके। सर, आ गई समझ में। अब जरा एक बार इसको भी देख लीजिए, इस डायग्राम को। देखिए यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो इस जगह पर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं दैट इज अ एसे नोड। क्या कहलाता है? ऐसे नोड। एसे नोड। एसे नोड कहां पर है? दैट इज अ राइट एट्रियम में। देख लीजिए राइट एट्रियम में। यस सर। यहां पर देखेंगे इस जगह पर, तो ये है बेसिकली एवी नोड। कौन सा नोड? एबी नोड। एवी नोड। तो कितने नोड हो गए? 2। कौन कौन से? ऐसे नोड और एबी नोड। ऐसे नोड और एवी नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है दैट इज अ साइनो एट्रियल नोड। क्या फुल फॉर्म है? साइनो एट्रियल नोड। और एवी नोड का फुल फॉर्म है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। वेंट्रिकुलर नोड। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है कि ऐसे नोड किसको हाँ कह रहे सर। हैं और एवी नोड किसको कह रहे हैं? यस सर। ऐसे नोड का दूसरा नाम है पेस मेकर। क्या नाम है? पेसमेकर। और इसका नाम है पेस सेटर।
एवी नोड का क्या नाम है? पेस सेटर। पेस सेटर। बात यहां तक समझ पेस गए? सेटर। हाँ मैंने सर। कहा यहां से एक बंडल ऑफ नर्व जा रही है, ये जा रही है बंडल ऑफ नर्व्स। इस बंडल यस ऑफ सर। नर्व्स को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहलाता है ये? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ तो ये बंडल ऑफ हिस बेसिकली किसका बंडल है? नर्व्स का। नर्व्स का बंडल है। और इस बंडल में से कुछ नर्व्स इधर बढ़ गई है और कुछ नर्व्स इधर चली गई है। तो ये नर्व चली गई इधर, यस सर। इसी तरह ये नर्व चली गई इस तरफ। यस सर। ठीक है। ये जो इधर उधर नर्व बटी है, इसको हम कहते हैं पुरकेंची फाइबर। क्या कहलाता है ये? पुरकेंजी फाइबर। पुरकेंची फाइबर। तो बताइए अभी तक मैंने क्या क्या बताया इस डायग्राम में? सर दो नोड्स होती हैं, एक होती है राइट एट्रियम में जिसको हम कहते हैं एचए नोड, उसकी फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, या फिर उसका दूसरा नाम है पेसमेकर। एक हम्म। दूसरी नोड भी होती है यार एवी नोड। टेस्ट मेकर कहाँ लिखा है? पेस मेकर है यार। पेसमेकर, यस सर। ठीक है। एक दूसरी नोड होती है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, उसका पूरा नाम होता है आ, ऑरिकुलो आ, वेंट्रिकुलर हाँ, नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, जिसका दूसरा नाम है पेस सेटर। दैट इज एन। और और बताते जाइए। यस सर। और तीसरी चीज होती है बंडल ऑफ हिज, नर्व्स की बंडल होती है वो, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर। ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? हाँ सर। हाँ ओके। सर। तो नेक्स्ट आइए। चलिए एक और बात जरा देख लीजिए, हर्ट साउंड को देख लीजिए एक बार। दैट इज हर्ट से जो साउंड आ रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली यस मैंने कहा कि दो साउंड डेवलप होते हैं हर्ट से, एक होता है लब और एक होता है डब। ठीक है। तो इसको आप कह यस सकते सर। हैं दैट इज द लुब, और एक है डब। लुब डब। बात समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। और इसको आप आसानी से सुन सकते हैं। दैट इज हर्ड बाई, हर्ड का मतलब है सुनना, यस हर्ट सर। बाई स्टेथोस्कोप। किससे सुन सकते हैं इसको? स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप। से। स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किसने किया था? तो इन्वेंटेड बाय इनेक। तो इसको इन्वेंट किसने किया है? दैट इज एन इनेक। इनेक ने। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ रहे हैं। ओके। अब अगर देखा जाए तो दो साउंड थे, एक था साउंड लब और लोब। एक था साउंड डब। डब। बात यहां तक समझ गए? तो अब जरा देखिए लब यस कैसे सर। आ रहा है। अगर लब के साउंड को देखेंगे तो इसका टाइमिंग ज्यादा होता है। लब का टाइमिंग क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा। इंटेंसिटी कम होती है। ओके सर। लब साउंड की टाइमिंग ज्यादा है और इंटेंसिटी क्या है? कम है। इंटेंसिटी इसीलिए कम यहां पे कम मैंने दो बी होती है। लगाए हैं, देख लीजिए। बात यहां तक यस समझ सर। रहे हैं? और हाँ सर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर टाइम कम है लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। ओके सर। तो हाँ सर। जब आप सुनते हैं तो आपको टाइम कम टाइम लगता है लेकिन आवाज बड़ी भारी सी आती है, तो इसका मतलब उस वक्त इंटेंसिटी ज्यादा होती है ज्यादा और होगी, बहुत यस कम सर। टाइम। लेकिन लब में यानी भारीपन कम लगता है लेकिन इंटेंसिटी जो है वो कम है, लेकिन टाइमिंग ज्यादा लग रहा है। ज्यादा है, यस। बात समझ गए? अब हाँ सर। अगर टाइमिंग देखा जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर ये होता है 0.15 सेकंड के लिए। यानी आप इसको कह सकते हैं 0.1 सेकंड या 15 सेकंड के लिए।
क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें, तो ये 0.15 सेकेंड। ओके सर। यहां पर देखें तो 0.1 सेकेंड के लिए है। बात समझ रहे? और हाँ सर। अब अगर देखा जाए तो ये जनरेट कैसे हो रही है वो भी देख लें हम। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि ये कब आएगी लब साउंड? तो ये आएगी दैट इज द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, यानी जैसे ही, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, ये पता है ना? हाँ सर पता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब ये लब साउंड आएगा, तब आएगा लब साउंड। ओके सर। ठीक है, अब आ जाइए डब साउंड पर। यस सर। तो मैंने कहा कि ये आएगा बेसिकली बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। डायस्टॉल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। दैट इज रिलैक्सेशन। यहां तक बात समझ गए? यस सर समझ गए। अब ये किससे डेवलप हो रहा है? तो ये आ रहा है दैट इज क्लोजनिंग ऑफ एवी वॉल्व से। एवी वॉल्व कौन सा था? दैट इज द ट्राइकस्पिड, याद है? यस सर यस सर। ठीक है, एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भी। इन दोनों के क्लोजनिंग से जो आवाज जनरेट हो रही है उसका क्या नाम है? दैट इज अ एवी लूप। वॉल। दैट इज लूप साउंड डेवलप हो रही अच्छा सॉरी, हाँ लूप साउंड डेवलप हो रही है उसमें। है। ठीक है, और यहां पर यस सर। जो डब साउंड डेवलप हो रहा है ये क्लोजनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व से हो रही है। देख लीजिए कि अगर देखा जाए तो ये बताइए कि दो तरीके की साउंड डेवलप हो रही है। ठीक है, एक है लब साउंड, एक यस है सर। डब साउंड। ज्यादा टाइम के लिए कौन सी होगी? लब। कम टाइम के लिए कौन सी होगी? दैट इज डब। डब। ज्यादा डब। इंटेंसिटी, भारीपन किस में नजर आएगा? तो लब साउंड में भारीपन कम नजर आएगा, डब साउंड में भारीपन ज्यादा होगा। ज्यादा लब नजर आएगा। साउंड कितनी देर के लिए है? दैट इज 0.15 सेकेंड। 0.15 सेकेंड के लिए। और डब साउंड किसके कितने के लिए है? दैट इज 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1। अब आइए, अगर देखा जाए तो ये कब लब साउंड आ रहा है? तो ये बेसिकली जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो रहे हैं। जैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व यस बंद हो सर। रहा है, फौरन जो साउंड आ रहा है दैट इज अ लब साउंड। और यस सर। जैसे ही अगर आप देखेंगे सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होगा, समझ रहे हैं, बंद होगा, तो यस साउंड सर जब डेवलप बंद होगा, होगा वो दैट इज अ डब साउंड। क्या यहां तक बातें समझ में आ डब गई? साउंड। हाँ सर आ गए। चलिए आज यहीं तक ही रखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके ही चलेंगे अभी हम। सर सर मैं ये कह रही थी कि वो जो डायग्राम